हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि आगे की क्या प्रक्रिया होगी। देखिए आंसर की रिजल्ट और सबसे ज़्यादा जो जरूरी है आपकी काउंसलिंग है। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए कल जो आपकी परीक्षा हुई इसमें लगभग 70,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है। देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में परीक्षा इसमें छोड़ी है। वजह क्या रही इसमें, किसी का यहाँ पे देखिए आपका ये एडमिट कार्ड नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनके पास पासवर्ड और आपका जो मोबाइल नंबर था ये खो गया, जिस वजह से इनका एडमिट कार्ड नहीं निकल पाया। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे किसी का सेंटर बहुत ही ज़्यादा दूर रहा, इस वजह से नहीं परीक्षा दे पाए। तो कुल 3,57,000 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करें कठिनाई की, तो यहाँ पे आपका जो जीके वाला पोर्शन था उसमें देखिए करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें डेट ऐसे सेट की गई थी कि उसमें कन्फ्यूजन हो। देखिए उसमें ठीक है। इसी के साथ साथ करंट अफेयर का जो नए क्वेश्चन है वो भी घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो ये जो जीके वाला पोर्शन था काफ़ी कठिन बना दिया गया था इसको। और इसमें लगभग जो जैसे बात करने पे पता चला या आपके द्वारा जो बताया गया उसमें लगभग 25 या 26 या 27 के आसपास ही क्वेश्चन इसमें बन पा रहे थे। ज़्यादा इसमें नहीं बन पाए कि आपका 35 या 35 प्लस नहीं स्कोर कर पाए इसमें। इसके बाद देखिए सब्जेक्ट का, देखिए लगभग सब्जेक्ट आपका आर्ट्स ग्रुप का और आपका यहाँ पे साइंस ग्रुप का, तो इसमें काफ़ी सारा जो क्वेश्चन था कठिन आया। इसमें केवल आपका जो इजी क्वेश्चन आया वो केवल रीजनिंग और हिंदी का आया है। जो कॉमर्स का ये सब्जेक्ट था, देखिए कॉमर्स सब्जेक्ट में थोड़ा सा अब की बार उसमें इजी क्वेश्चन देखने को मिला है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे ये न्यूज़पेपर में दिया है कि इसमें अलग अलग स्थानों का है। देखिए ये एक जगह का नहीं है आपका, कि इसमें प्रथम में जो है आपका 84 व द्वितीय में आपका 84.5% ने परीक्षा दी। तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है आगे, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें रजिस्ट्रार गोपनाथ पांडे ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए 25,366 अभ्यर्थी पंजीकृत थे यहाँ पे देखिए। और पहली पाली में कुल आपका 21,391 ने जो परीक्षा में हिस्सा लिया, जबकि आपका 3975 ने परीक्षा छोड़ दी है। देखिए इसमें तो अलग अलग सेंटरों पे इसी तरीके से परीक्षा छोड़ी गई है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे अभ्यर्थियों की उपस्थिति जो यहाँ पे देखिए 84% रही। वहीं दूसरी पाली में 5 अभ्यर्थी बढ़ गए, क्योंकि देखिए उसमें पहले छूट गया होगा उनका, दूसरा उन्होंने पेपर दिया। तो जो देखिए यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पेपर आपने केवल दिया या सेकंड पेपर दिया तो आप देखिए एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट किसी भी कॉलेज में। ठीक है, जो पेपर नहीं दे पाएगा वो एडमिशन नहीं ले सकता इसमें। बीएड इंट्रेंस आपका अब आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें इस वजह से कुल 2100 यहाँ पे 21,396 परीक्षार्थी ही जो आपका परीक्षा में शामिल हुए और आपका 3970 ने परीक्षा छोड़ दी। इसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आगे प्रयागराज के 2 केंद्रों पर 3 अभ्यर्थियों को तेज बुखार की शिकायत मिली। ऐसे में गाइडलाइन के आपका अनुपालन में तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाकर उनकी जो परीक्षा ली गई। इसके बाद यहाँ पे देखिए आगे, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आगे दिया है कि हिंदी और तर्क शास्त्र के प्रश्नों में उलझे परीक्षार्थी इसमें। ठीक है, तो इस पे देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी था, 1 या 2 क्वेश्चन जिसमें उसको रिपीट किया गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीके के प्रश्नों ने किया परीक्षार्थी को परेशान। तो लगभग देखिए यहाँ पे जो आपका जो 50 क्वेश्चन था कंपलसरी सभी के लिए फर्स्ट पेपर में, तो उसमें देखिए जो स्कोर मैक्सिमम बनना है वो लगभग आपका यहाँ पे लगभग 25 से लगभग 30 के आसपास तक ही स्कोर बन पा रहा है। ज़्यादा स्कोर इसमें नहीं बन पाया, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था ओल्ड का उसमें भी अलग अलग जो सन दिए गए थे उसमें डेट तक दिया गया था, जिस वजह से अभ्यर्थी उसमें जो फंसे रहे ऑप्शनों में। और इसी तरीके से सेकंड पेपर में सब्जेक्ट करा देखिए तो आपका हिंदी और आपका रीजनिंग ही केवल इजी आया, बाकी का जो ये आपका दोनों पोर्शन था वो कठिन था इसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे दिया कि लापरवाही बीएड प्रवेश परीक्षा में हिंदी का एक सवाल रिपीट। तो इसमें देखिए रिपीट भी हुआ है सवाल, तो आपने अगर जो आंसर उसका होगा, चाहे वो 1 बार रिपीट हो या 2 बार रिपीट हो, अगर आपने उसका आंसर सही किया होगा तो देखिए आपको नंबर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि देखिए कि उसमें वो क्वेश्चन काट दिया जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, क्वेश्चन 1 या 2 रिपीट हो जाते हैं उसमें। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए थर्मल स्कैनिंग आपका और सघन तलाशी के बाद मिला प्रवेश। तो इसी तरीके से सभी सेंटरों पर रहा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 83% अभ्यर्थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो कुल अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, देखिए कुल कितना है आपका 3,57,064 परीक्षार्थी
ही परीक्षा में सम्मिलित हुई है। तो इसमें लगभग आपका जो 70,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी है और बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ी है अब की बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रही बात मेरिट की, तो किस तरीके से होगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है इसमें। और साथ ही साथ देखिए आपका जो पेपर का लेवल था पिछले 2-3 वर्षों के अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कठिन था। इसमें केवल अब की बार हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चन ही इजी आए, बाकी आपका जीके और आपका जो सब्जेक्ट था बहुत ही ज़्यादा कठिन पूछा गया, जिस वजह से स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाया, तो आपकी मेरिट भी कम ही जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे अगर देखिए इसमें आपका स्कोर अगर हिंदी में 35 से 36 क्वेश्चन और रीजनिंग में भी 36 के आसपास, और साथ ही साथ देखिए आपका जीके और सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन भी होगा, तब भी आपका स्कोर देखिए फ्री सीट के लिए आपका काफ़ी रहेगा। इसी के साथ साथ देखिए आपकी जो आंसर की होगी, आपकी 8 या 9 दिन के अंदर ही आपकी जो आंसर की होगी वो आ जाएगी, जिससे आपका जो तीसरी जो प्रति मिलेगी आपकी ओमार सेट की, उससे आप मैच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट देखिए आंसर की के बाद आएगा। इस रिजल्ट को लगभग 15 दिन या 20 दिन भी लग सकता है इसको, तो ये कोई डेट अभी फिक्स नहीं है, जैसा यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए सबसे ज़रूरी जो है आपकी काउंसलिंग है, और काउंसलिंग के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए नए होने चाहिए, यानी कि आपका कुछ जैसे आपका आय प्रमाण पत्र है आपका, और साथ ही साथ देखिए कुछ और भी जो प्रमाण पत्र है आपके, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र है, ये ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कि आपका 4 साल पुराना 5 साल पुराना, ऐसा नहीं है। तो अगर आपके पास ये बहुत ही ज़्यादा पुराना है तो उसको नया बनवा लीजिए, तो जब तक ये काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी तब तक ये बन के आपका नया आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, देखिए अब आप कहोगे कि फ्री सीट कैसे मिलेगी, जिनका फ्री सीट निकल जाएगा, एडमिशन नहीं आएगा होगा उनका, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है फाइनल का नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, यूनिवर्सिटी के द्वारा, सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा जब तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा आपका, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी में जो फाइनल ईयर की डेट है वो घोषित हो गई है, 2 सितंबर से आपके पेपर भी है इसमें, तो आप उसके बारे में टेंशन ना ले, केवल अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें बस उसमें। तो डॉक्यूमेंट्स पे जल्दी मैं वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा आज ही। और देखिए किसी के फॉर्म में पहले गलती थी या किसी के मार्क्स कम या ज़्यादा चढ़ गए, तो ये आपका जब काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी उस समय आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, तो जो भी कमियां होगी वहाँ पे आपका सुधार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे एडमिट कार्ड इस वजह से नहीं निकले क्योंकि उनके पास पासवर्ड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो इस वजह से। तो आपका देखिए काउंसलिंग के लिए आपके पास आपका ईमेल आईडी और आपका साथ ही साथ मोबाइल नंबर और टोटल डॉक्यूमेंट्स आपका जो है सही होना चाहिए बिल्कुल। तो आप ये बहुत ज़रूरी है, तो आप इनको जल्दी से तैयार कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और जाते जाते एक कमेंट जरूर करें कि आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ, हिंदी, रीजनिंग और आपका जीके और आपका जो सब्जेक्ट में अलग अलग क्वेश्चन जरूर डालें, आपका कितना राइट हुआ है।